नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है अप्रैल और मई महीने की राशियों को लेकर के, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त के पेमेंट को लेकर के। जी हाँ, महिलाएं लगातार लंबा समय से पैसा का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है। तो पैसा कब मिलेगा और सबसे पहले कौन से जिला में पैसा जारी होगा, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरी जानकारी सामने निकल के आ चुकी है और साथ ही भौतिक सत्यापन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, कुछ जिला में भौतिक सत्यापन शुरू हुआ है और बहुत सारे जिला में अभी तक सत्यापन शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सत्यापन सभी को नहीं कराना है। तो कौन से महिला को सत्यापन कराना है, कौन से महिला को सत्यापन नहीं कराना है, आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बताया जाएगा। इसको लेकर के नोटिस जारी हो गया है कि कौन कौन से महिला को सत्यापन का फॉर्म भरना है और कौन कौन से महिला को नहीं भरना है। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जी हाँ, देखिए 15 मई शुक्रवार। जी हाँ, तो आज के दिन सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 5,000 रुपये की राशि, यानी कि एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपया 21वीं और 22वीं किस्त का इस बार महिलाओं को जोड़ के दिया जाएगा। एक साथ 5-5 हज़ार रुपया सभी के खाते में आएगा और 22 जिलों में पहले पैसा जारी होगा। 22 जिलों में पैसा एक साथ जारी होगा। जी हाँ, ये 22 जिले कौन से हैं, 22 जिलों का आपको नाम और लिस्ट भी बताएंगे, और जो बचे हुए जिले हैं उनमें पैसा कब मिलेगा ये भी आपको बताया जाएगा। और देखिए, साथ में यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी है कि सभी महिला को, जितनी भी महिला है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत, 5,000 रुपये के साथ साथ 20,000 रुपये का भी बड़ी लाभ मिल सकता है। जी हाँ, सरकार ने जो पहले ही घोषणा किया है कि मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को 20,000 रुपये तक का बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा। तो ये भी आपको इस बार मिल सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, खाली इनको मिलेगा पैसा। तो कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो है कि कौन कौन से महिला को भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरना है और कौन कौन से महिला को नहीं भरना है। क्योंकि अगर आप लोग इसमें कोई भी गलती करते हैं तो आपका पैसा मिलना रुक सकता है, आपका पैसा आना बंद हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट है? 51 लाख महिला को मिलेगा 5-5 हज़ार रुपया, यानी कि 21वीं 22वीं किस्त का जोड़ करके सभी को पैसा दिया जाएगा। सभी के खाते में 5-5 हज़ार रुपया सीधे पैसा आएगा और इसको लेकर के डीसी का आदेश भी जारी हो गया है। देखिए अपडेट, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के 51 लाख प्लस 36 लाख लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी आदेश आ चुका है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 51 लाख पात्र महिला हैं जिनको पैसा मिलेगा, और पेंशन योजना के अंतर्गत 36 लाख सभी लाभुक हैं जिनको पैसा मिलेगा। झारखंड के 24 जिले में मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के लिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, तो लाभुकों के खाते में पैसा भेजने के लिए सभी जिले में पैसा दिया जा रहा है। विभाग पैसा लगातार सभी जिलों को भेज रही है और जैसे ही जिलों के पास पैसा आता है फिर लाभुकों के खाते में भी तुरंत से पैसा आने की शुरुआत हो जाएगी। आगे देखिए, मैया सम्मान योजना के लिए 9 महीने तक का पैसा झारखंड के 24 जिले में ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, अगले 9 महीने तक का पैसा एक साथ सभी जिलों को दिया जा रहा है। तो इस बार भले ही पैसा आने में देरी हो गया, लेकिन अगले माह से आपको बिल्कुल सही समय पर पैसा मिलेगा, क्योंकि अगले 9 माह तक का पैसा जिलों के पास जमा किया जा रहा है। इसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रांसफ़र का आदेश आ चुका है। जी हाँ, तो पैसा ट्रांसफ़र का आदेश आ गया है और जिलों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। झारखंड के कई जिले में भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। जी हाँ, देखिए, कई जिले में भौतिक सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। रांची जिला, पलामू जिला, धनबाद जिला, इन जिला में सत्यापन पहले ही शुरू हो चुका है और बहुत सारे महिलाओं ने सत्यापन करा भी लिया है, लेकिन अधिकतर जिला में अभी तक सत्यापन शुरू नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर, जबकि इसे झारखंड के 24 जिले में जल्द पूरा करने का लक्ष्य झारखंड सरकार रखी हुई है। जी हाँ, तो 24 जिलों में सत्यापन जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, इसको लेकर के सरकार ने आदेश दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सत्यापन सभी जिला में कब तक हो जाएगा। देखिए, इसको देखते हुए
मैया समान योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन जारी किया गया है। ठीक है, भौतिक सत्यापन का फॉर्म भी जारी किया गया है। कई जिले में लाभार्थियों के नाम पर भौतिक सत्यापन का फॉर्म बिल्कुल फ्री में पंचायत कार्यालय या फिर आंगनवाड़ी केंद्र से मिल रहा है। जी हाँ, देखिए रांची जिला में, पलामू जिला में और इसके साथ कई और जिला में जितने भी महिला लाभुक हैं उनके नाम से सत्यापन फॉर्म जारी हुआ है और बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है इसके लिए, बिल्कुल फ्री में आंगनवाड़ी केंद्र से या फिर पंचायत कार्यालय से, मतलब आप जिस भी पंचायत में रहते हैं वहाँ से बिल्कुल फ्री में ये मिल रहा है और सत्यापन फॉर्म भर करके महिला जमा भी कर रहे हैं। लेकिन कई जगह से ऐसा खबर सुनने को मिल रहा है जहाँ पर ब्लैक यानी खाली फॉर्म मिल रहा है, इसके साथ साथ लाभार्थियों से पैसा भी वसूली किया जा रहा है। जी हाँ, कई जगहों से अपडेट निकल के आ रहा है कि भौतिक सत्यापन के फॉर्म के लिए महिलाओं से पैसा मांगा जा रहा है, उनसे घूस लिया जा रहा है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों से बच के रहिएगा। देखिए सत्यापन सभी जिला में होगा, 24 जिला में होगा, चाहे आप किसी भी जिला से हैं। ठीक है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद, गिरिडीह, किसी भी जिला से हैं, सभी जिला में सत्यापन शुरू होगा। कुछ जिला में शुरू हो गया है, कुछ जिला में आने वाले समय में यानी कि कुछ दिनों बाद शुरू होगा। आगे पीछे सभी का सत्यापन होगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। किसी को भी पैसा देकर के सत्यापन नहीं कराना है। आपके गांव में, आपके पंचायत में जब भी सत्यापन होगा तभी कराना है। अगर नहीं होगा तो खुद से आपको कहीं जाकर के कराने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। पैसा या फिर घूस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आएंगे या फिर आपके गाँव में कैंप लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपको फॉर्म मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैया समान योजना के सत्यापन के नाम पर ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन का फॉर्म महिलाएं भरे या नहीं भरे, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी सरकार ने जारी किया है। जी हाँ, देखिए कई जगहों पर घूस लिया जा रहा है, कई जगहों पर बोला जा रहा है कि सत्यापन फॉर्म भरना नहीं है। सत्यापन फॉर्म भरने के लिए कौन बोला है? तो ऐसे में महिलाएं परेशान है कि सत्यापन का फॉर्म भरे या फिर नहीं भरे, और अगर नहीं भरेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सरकार ने इसको लेकर के आधिकारिक जानकारी जारी कर दिया है, आधिकारिक नोटिस जारी हो गया है। अभी आपको नोटिस दिखाएंगे। डीसी का आदेश आ चुका है और इसके लिए सूचना को कार्यालय के बाहर चिपका दिया गया है। जी हाँ, इसके लिए सूचना कार्यालय के बाहर भी चिपकाया गया है नोटिस के रूप में। आप लोग यहाँ पर देखिए, अभी आपको नोटिस दिखा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी अपडेट है कि मैया समान योजना और सौरजन पेंशन को 10,000 करोड़ जारी। जी हाँ, झारखंड के 24 जिलों में महिलाओं को और पेंशन योजना के लाभुकों को पैसा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। जिलों को, अलग अलग जिलों को पैसा दिया गया है ताकि जिला से सीधे लाभुक के खाते में पैसा भेजा जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री मैया समान योजना और मुख्यमंत्री सौरजन पेंशन योजना मद में 10,263 करोड़ जिला को जारी किया है। तो ये सिर्फ रांची जिला में इतना पैसा दिया गया है ताकि मैया समान योजना के महिलाओं को पैसा मिल सके और पेंशन योजना के सभी लाभुकों को पैसा मिल सके। ऐसे ही राज्य के सभी 24 जिले के लिए मैया योजना में पैसा जारी किया गया है। सभी जिलों को पैसा दिया गया है। कुल 80 अरब 71 करोड़ 95 लाख 60 हज़ार रुपये जारी किया गया है 24 जिला को। तो सभी जिला में अब पैसा आ चुका है, बस अब आदेश जारी होना है, वहाँ से सीधे, जिला से सीधे पैसा अब लाभुक के खाते में आएगा। चाहे आप मैया समान योजना के लाभुक है, चाहे आप पेंशन योजना के लाभुक है। अगर मैया समान योजना के लाभुक है तो एक साथ 5,000 मिलेगा, और पेंशन योजना के लाभुक है तो इस बार एक साथ 2,000 रुपये मिलेगा। जिलों को पैसा दे दिया गया है, सभी जिलों को, चाहे आप किसी भी जिला से हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, भौतिक सत्यापन को लेकर के नोटिस जारी किया गया है और ये आधिकारिक नोटिस है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, इसको आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, आप जिस भी प्रखंड में रखते हैं उस प्रखंड के पदाधिकारी के द्वारा, ठीक है, ये जारी किया गया नोटिस। और ये गोविंदपुर का है, और यहाँ पर देखिए उनका साइन मोहर भी है। ये बिल्कुल आधिकारिक नोटिस है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, साइन मोहर डेट वोट के साथ में यहाँ पर है। तो ये भौतिक सत्यापन को लेकर के फॉर्म जारी किया गया है। भौतिक सत्यापन कराने को लेकर के देखिए यहाँ पर क्या है, इस नोटिस में साफ साफ बोला गया है सत्यापन कराने को लेकर के। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए जिस भी क्षेत्र के अंतर्गत ये जारी किया गया नोटिस, क्षेत्र अंतर्गत लाभुक का डोर टू डोर विशेष अभियान चलाकर दिनांक 25/5/2026 यानी कि 25 मई तक संबंधित पंचायत सचिव से आपसी संबंध स्थापित करते हुए भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो ये गोविंदपुर का है, ठीक है, और गोविंदपुर में 25 मई तक सभी महिला को सत्यापन करा लेना है। ऐसे ही
आप जिस भी जिला से हैं, आप जिस भी प्रखंड से हैं, पंचायत से हैं, वहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा और अनाउंस करके आपको बताया जाएगा कि आपके पंचायत में, आपके गांव में कहाँ पर सत्यापन होगा। क्या घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आएंगी, या फिर आपके गांव या फिर पंचायत में कैंप लगेगा, और कब तक आपके गांव या फिर पंचायत में सत्यापन चलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सत्यापन चल रहा है आधिकारिक रूप से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, ये फर्जी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल सही न्यूज़ है। सभी जगह पर सत्यापन चल रहा है, आप लोग ये साफ साफ नोटिस में भी देख सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर सत्यापन नहीं हो रहा है, इसको लेकर के भी यहाँ पर जारी किया गया नोटिस। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि जिनका पैसा निश्चित रूप से प्राप्त हो रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार का सत्यापन फॉर्म स्वतः भरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर यह बोला गया है कि जब तक आपके गांव या फिर पंचायत में सत्यापन शुरू नहीं होता है, जब तक घोषणा करके आपको आधिकारिक रूप से नहीं बताया जाता है, तब तक आपको स्वतः रूप से, यानी कि खुद से पंचायत कार्यालय में जाकर के या फिर प्रखंड कार्यालय में जाकर के अधिकारियों को परेशान नहीं करना है, खुद से सत्यापन नहीं कराना है। आपके नाम से सत्यापन फॉर्म जारी होगा। ठीक है, आपके नाम से सत्यापन फॉर्म सीधे जिला में बन के आएगा, या फिर आपके गांव या फिर पंचायत में कैंप लगेगा तो आपको बुलाया जाएगा, वहां पर जाकर के ही सत्यापन कराना है। खुद से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद से दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आपके गांव या फिर पंचायत में कैंप लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपको सत्यापन को फॉर्म मिलेगा, तभी आपको सत्यापन कराना है। बाकी अभी आपका पैसा आ रहा है तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये दो नोटिस जारी किया गया, एक तो ये नोटिस और एक मैंने आपको ऊपर दिखाया सत्यापन कराने का नोटिस। और देखिए, अलग अलग जिला में सत्यापन का जो तिथि है, अंतिम तिथि अलग अलग है। जहां पर पहले से सत्यापन शुरू हो गया है, वहां पर अंतिम तिथि 25 मई रखा गया है, और जहां पर देरी से सत्यापन शुरू हो रहा है, वहां पर अभी देरी से ही सत्यापन चलेगा। ठीक है, कहीं पर 30 मई तक, तो कहीं पर जून तक भी सत्यापन चलेगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और किसी को भी पैसा नहीं देना है फॉर्म के लिए, कहीं पर भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप रहिए, और आपके गांव या फिर पंचायत में कैंप लगेगा या फिर आपको बुलाया जाएगा, तभी जाकर के आपको सत्यापन कराना है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुकों को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो, कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है, और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है, या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए,
और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का? पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और ताज़ा खबर के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।